Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए लास्ट इस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेकर के आए हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर जो हम एलसीएम लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, वहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम लेने के बाद जो हम सॉल्व करके लाते थे इस टाइप का इक्वेशन वही रखा हुआ है। तो ये सिंपल है बच्चों, सीधा सीधा अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो ये बच्चों देखो 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15z, ठीक है बच्चों, और -3 7 जा 21, बहुत आसान होता है। और -2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18z, और माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों प्लस हो जाएगा, और 2 का 11 में करेंगे तो 11 2 जा 22, और इक्वल्स टू इधर बच्चों कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 4 8 जा 32 आ जाएगा, और z, ठीक है बच्चों, और -4 का 13 करेंगे तो 52 आ जाएगा आपका ये, और उसके बाद माइनस का 17 एस इट इज रहेगा बच्चों, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए बच्चों जेड की सारी टर्म्स हैं वो कलेक्ट कर लीजिएगा आप एक साइड में। तो पहले यहीं से आप देख सकते हैं जेड की हमारे पास टर्म 15z है, 18z है, ठीक है ना, और इधर मेरे पास 32z है। तो इन तीनों को हम एक साइड में किए लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 15z और -18z, और उसके बाद कितना प्लस के 32 हैं, तो इधर आ जाएंगे आपके इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के 32z हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर आपके माइनस के 52 हैं और माइनस के 17 हैं, तो इनको आप अभी ऐड कर लीजिएगा, दोनों ही माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे बच्चों। लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव की है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 7 और 2 कितना हो गया, 9, और 5 और 1 6 माइनस का, तो ये माइनस का आ गया 69, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिएगा माइनस के 21 है तो इस साइड में लाएंगे प्लस के 21 हो जाएंगे। इधर बच्चों प्लस के 22 हैं, इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज अब कितना आ गया मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, माइनस के ये जेड वाले टर्म है और प्लस का 15 है, तो प्लस का 15z एज इट इज आप लिख दीजिएगा बच्चों, और माइनस के ये दोनों टर्म में इनको ऐड कर लीजिएगा, एक 18z और एक आपका 32 है, तो 8 2 10 0 कैरी 1 3 1 4 और 1 5, तो कितने हो गए माइनस के 50z। माइनस साइन क्यों आया बच्चों, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू माइनस साइन की है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इनको देख लीजिएगा, तो ये माइनस के 69 है, माइनस के 22 है, माइनस के 69 और माइनस के 22, ग्रेटर वैल्यू माइनस साइन की है, इसलिए माइनस के हो जाएंगे ऐड होकर के, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 1 कैरी 1 6 2 8 और 1 9, तो माइनस के कितने आ गए ये दोनों ऐड होकर के 91, और प्लस के कितने हैं बच्चों 21, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो 15z ये प्लस के, माइनस के 50z है, तो ग्रेटर वैल्यू माइनस साइन की है, तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, 50 में से 15 माइनस करेंगे बच्चों 35, ठीक है ना, तो 35z आ गई ये। और यहाँ पे कितने बचेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, माइनस के 91 है, प्लस के 21 है, तो सेपरेट कर दीजिएगा यहाँ पर 21, तो कितना बचेगा, 1 - 1 0 और 9 - 2 7, लेकिन किसके 7 बचेंगे बच्चों, माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेटर है, तो माइनस के 70 आ गए। अब देखिए बच्चों ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 35 z इक्वल्स टू 70, सो इम्प्लाइज z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये 70 आपका ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और ये 35 के साथ z का कोफिशिएंट है तो ये गोज टू डिनोमिनेटर, मीन्स 35। अब देखिए बच्चों आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इनको, 35 बन जा 35 2 जा 70, तो मेरे पास आ गया बच्चों z इक्वल्स टू 2/1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 ही रहेगा, तो ये आ गया आपका 2 आंसर। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सिंपल होते हैं ये, अगर थोड़ा सा ध्यान आप दे लेंगे तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, आप इनको इजीली कर सकते हैं। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या है, 0.25 4f - 3 इक्वल्स टू 0.05 10f - 9 मल्टीप्लाई बाई,
तो हम इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे ऊपर करते आए वैसे ही पहले कर लीजिएगा, बस डेसिमल के मल्टीप्लाई होंगे तो एक साइड में कर लीजिएगा। तो 0.25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 0.25 और इंटू 4f, ठीक है ना, और माइनस 0.25 का 3 में तो 0.25 और इंटू 3 और इक्वल्स टू इधर बच्चों 0.05 का 10 में करेंगे तो 0.05 इंटू 10f और माइनस 0.05 इंटू 9, 0.05 और इंटू 9। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.25 का 4 में, ऐसे कर सकते हैं आप 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखिए 25 का 4 में करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई तो 100 आ जाएगा, और 2 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास बचा कितना बच्चों 1.00f। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इम्प्लाइज मेरे पास बचा 1.00f और माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए 25 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, डेसिमल बाद में लगाएंगे तो 75 आ गया, ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 0.75 आ गया। कितना आ गया 0.75 और इक्वल्स टू इधर देख लीजिएगा बच्चों 0.05 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 का हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों सीधा 10 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 50। अब 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास आया 0.50, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे तो मेरे पास आ गया 0.50f, ठीक है ना, और माइनस अब यहाँ देख लीजिए 0.05 का 9 में करेंगे, 0.05 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 या कितना हो गया 45, ठीक है ना बच्चों। अब एक और एक 2 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो एक और एक 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, ये 0 आपकी कवरेज के लिए। तो ये कितना आ जाएगा 0.45, तो इतना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब थोड़ा सा हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो ये 1.00f का मतलब बच्चों केवल f ही माना जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1f इसको मान लेंगे, या ऐसा ही आप लिखना चाहें ऐसे ही लिख दीजिएगा, लीजिए आप जैसे चाहें तो 1.00f। और देखिए बच्चों ये प्लस का है 0.50f, इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस को हो जाएगा 0.50f, ठीक है ना, और इक्वल्स टू ये माइनस के 0.45 एज इट इज हम रख देंगे, माइनस के हैं ये जैसे हैं वैसे ही रख दिए, और ये माइनस के 0.75 इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 0.75, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा 1 में से हम ये माइनस करेंगे, कितना है मेरे पास 1.00, इसमें से 0.50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस 0 0, यहाँ से कैरी ली 10 माइनस 5 5, ये पॉइंट की सीध में यहाँ 0 बचा तो 0 माइनस 0 0, लेकिन प्लस का हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है इसलिए प्लस का बचेगा तो ये आ गया 0.50f, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमने बच्चों सॉल्व कर लिया और इक्वल्स टू इधर देखिए प्लस का है आपका 0.75 बच्चों और माइनस का है 0.45, तो हम इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 4 3 पॉइंट, लेकिन ये 0.30 जो आया है सब्ट्रैक्ट होकर ये किसका बचेगा बच्चों, ग्रेटर वैल्यू प्लस की है तो इसलिए प्लस का बचेगा 0.30, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ f। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो इम्प्लाइज f इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 0.30 और अपॉन 0.50 कहाँ जाएगा इन द डिनोमिनेटर। अब बच्चों थोड़ा सा देखिए ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल्ड हो गया तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 30/50, ठीक है ना, ये बच गया मेरे पास। तो 0 से 0 कैंसिल्ड हो गया, अब मेरे पास कितना आ गया 3/5। तो देयरफॉर बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर f इक्वल्स टू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ f निकल के आ गई बच्चों 3/5, और यही बच्चों हो गया मेरा आंसर। आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 जल्द ही लेकर के फिर उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।